Hello friends, a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम 8 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप हमारे संस्थान के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे फॉलो करके आप उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लें और बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त करें। शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का प्रश्न ये था कि सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है, इसको आंसर देख लेते हैं। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसमें भारत 117वें पायदान पर है। स्वीडन 84.7 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। अमेरिका को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है और चीन को प्राप्त हुआ है 48वां स्थान। बांग्लादेश वर्ष 2020 के लिए 7 स्थान ऊपर चलकर 2019 में 116वें स्थान की तुलना में 109वें स्थान पर आ गया है। तो बांग्लादेश 7 स्थान ऊपर चला गया है। 2019 में बांग्लादेश की रैंकिंग 116वीं थी और इस वर्ष इसकी रैंकिंग 109वीं है और बांग्लादेश को 63.5 अंक प्राप्त हुए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 166 देशों के लिए तैयार किया गया। तो यह सूचकांक 166 देशों के लिए तैयार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी यूएन के अधिकांश एसडीजीज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो ऐसा मानना है कि कोविड-19 महामारी संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 नो पावर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 ज़ीरो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ व सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज शामिल है। तो इसमें सतत विकास लक्ष्य 1, सतत विकास लक्ष्य 2, सतत विकास लक्ष्य 3, सतत विकास लक्ष्य 8 और सतत विकास लक्ष्य 10 शामिल है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तमिलनाडु के जी आकाश, जबकि उन्हीं के राज्य के खिलाड़ी एम प्रणेश व गोवा के अमेया ऑडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किए हैं। तो उन्हीं के राज्य के खिलाड़ी एम प्रणेश व गोवा के अमेया ऑडी ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब अर्जित किए। जी आकाश की फिडे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटिंग 2495 है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की दूसरी परिषद की बैठक में आकाश के जीएम खिताब की पुष्टि की गई। तो हाल ही में शतरंज के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? जी आकाश। जी आकाश कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इनकी जो फिडे रेटिंग रही वह रही 2495। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। 20 जुलाई 1924 को फिडे की स्थापना हुई थी। फिडे का जो हेडक्वार्टर है वह लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। 20 जुलाई 1924 को फिडे की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। कब से मना रहे हैं इसे? 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते आ रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया। तो हाल ही में मोदी नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो आर.के. माथुर, जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं,
उन्होंने लॉन्च किया। लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी को लॉन्च किया। 2019 में शुरू की गई परियोजना मोदी जैविक उत्पादन को कृषि उत्पादन प्रणाली में पेश करने के लिए एक विकास परियोजना है। इसे लेह व कारगिल जिलों के विभिन्न ब्लॉकों में 3 चरणों में शुरू किया जाना प्रस्तावित है। तो हाल ही में उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यस बैंक ने एक त्वरित व्यक्तिगत ऋण वितरण सुविधा लोन इन सेकेंड शुरू की है। तो हाल ही में लोन इन सेकेंड सुविधा किसने शुरू की है, जो कि एक त्वरित व्यक्तिगत ऋण वितरण सुविधा है, यस बैंक ने शुरू की है। बैंक द्वारा पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण का संवितरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो पहचाने गए खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के इस त्वरित ऋण संवितरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लोन इन सेकेंड नामक ऋण वितरण सुविधा किसने शुरू की है, यस बैंक ने शुरू की है। योग्य ग्राहक तत्काल व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए लिंक के साथ एक संचार प्राप्त करेंगे। ऋण तुरंत पूरी तरह से कागज रहित व परेशानी मुक्त तरीके से खातों में जमा हो जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी इंजीत श्रीनिवास को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति मिली है, इंजीती श्रीनिवास को, जो कि उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण को हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को स्थापित किया गया था और अब इनका नियुक्ति समिति ने इंजीती श्रीनिवासन को अध्यक्ष बनाया है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, वह उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के बारे में और बात करें तो अभी हाल ही में उड़ीसा ने अपना राज्य गान शुरू किया है, वंदे उत्कल जननी। प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को ओडिशा के राज्यगान का दर्जा दिया गया है। वंदे उत्कल जननी का प्रतिपादन कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा किया गया है। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा। हाल ही में पेटा द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्राप्त हुआ था, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड प्राप्त हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा में ही आयोजित किए गए थे। बात करें उड़ीसा की तो 8 बार के नेशनल अवार्ड विनर मनमोहन पात्रा की डेथ, जो कि उड़ीसा से संबंधित थे, उनकी डेथ हाल ही में हो गई है। मनमोहन पात्रा, इनका नाम याद रखिएगा। उड़ीसा ने कोविड-19 के कारण इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम भी शुरू किया था जिसका नाम था मो जीवन प्रोग्राम। तो मो जीवन प्रोग्राम किसने शुरू किया है, किस गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो ये थे उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। चलेंगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस्तांबुल के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लेने के लिए तुर्की की सर्वोच्च अदालत बुलाई गई। तो हाल ही में किस संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय लेने के लिए अदालत बुलाई गई, तो हागिया सोफिया संग्रहालय, जो कि इस्तांबुल में स्थित है। 1500 साल पुरानी संरचना, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, मूल रूप से एक गिरजाघर थी जिसे मस्जिद में बदला गया था। तो हाल ही में यह नाम चर्चा में है, हागिया सोफिया संग्रहालय, और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है इस्तांबुल में। हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ स्थित है, इस्तांबुल में स्थित है। और इसे हाल ही में मस्जिद में बदलने का निर्णय लेने की बात कही गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। तो बुनकर सम्मान योजना किसने शुरू की है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने। इस योजना के तहत राज्य में 19,744 हथकरघा बुनकरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 10.96 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो हाल ही में बुनकर सम्मान योजना किसने शुरू की है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने।
कर्नाटक की बात करें तो हाल ही में किरण मजूमदार शॉ इनका नाम याद रखिएगा। ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। इन्हें हाल ही में ये ऐसी चौथी भारतीय बन गई हैं जिन्हें हाल ही में हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किरण मजूमदार शॉ ऐसी चौथी भारतीय बन गई हैं जिन्हें हाईएस्ट ऑस्ट्रेलियन सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह कर्नाटक से बिलोंग करती हैं और बायोकॉन की एमडी हैं। हाल ही में कर्नाटक ने जनसेवक नामक प्रोग्राम भी शुरू किया था। कर्नाटक में नमस्ते ओवर हैंडशेक प्रोग्राम भी शुरू किया गया था जो कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शुरू किया गया था और ये पूरे विश्व में पॉपुलर हुआ था। नमस्ते ओवर हैंडशेक यानी हैंडशेक की जगह नमस्ते करना। इसके साथ ही साथ एडेलिन कैस्टलिनो जो कि मैंगलोर कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, उन्होंने हाल ही में लाइव मिस डिवा यूनिवर्सिटी का खिताब जीता है। मिस डिवा यूनिवर्सिटी का खिताब किसने जीता है? तो ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है एडेलिन कैस्टलिनो। कर्नाटक की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जुलाई 2020 में एक किताब जारी करेंगे। इस किताब का नाम होगा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर शीर्षक वाली किताब कौन लॉन्च करने वाला है, कौन शुरू करने वाला है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल। यह किताब गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए के मुद्दे पर केंद्रित है जिसने हाल ही के वर्षों में बैंकिंग को प्रभावित किया है। तो यह किताब एनपीए के मुद्दे पर केंद्रित है जिसने हाल ही के वर्षों में बैंकिंग को प्रभावित किया है। उर्जित आर पटेल की बात करें तो इन्हें हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी का चेयरमैन बनाया गया है। तो इनको विजय केलकर के स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का चेयरमैन बनाया गया है। इस संस्थान की बात करें तो यह आरबीआई के बाद पॉलिसी का निर्धारण करने वाला दूसरा संस्थान है और यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा के विश्वरंजन सारंगी को तकनीकी अधिकारी एडवांसमेंट पैनल में एफआईएच अधिकारी समिति द्वारा पदोन्नत किया गया है। तो हाल ही में किसे एफआईएच अधिकारी समिति द्वारा पदोन्नत किया गया है? विश्वरंजन सारंगी को, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। एफआईएच अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने वाले ये उड़ीसा के पहले अधिकारी भी बन गए हैं। तो हाल ही में किसे एफआईएच द्वारा पदोन्नत किया गया है? विश्वरंजन सारंगी को। एफआईएच द्वारा उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति अगस्त 2018 में की गई थी जब उन्हें एफआईएच अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किया गया था। एफआईएच की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। एफआईएच की फुल फॉर्म होती है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसकी स्थापना 1924 में स्कॉटलैंड में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वह है नरेंद्र बत्रा जी और इसका हेडक्वार्टर स्थित है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्विंटन डी कॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में सीमित ओवरों के क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक पुरस्कारों में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से कैप्टन क्विंटन डी कॉक को सम्मानित किया गया। सलामी बल्लेबाज लॉरा वुलवाइट को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर व ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। लॉरा वुलवाइट को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लॉरा वुलवाइट को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर व ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व जूनोसिस दिवस यानी वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाते हैं। तो विश्व जूनोसिस डे कब मनाते हैं? हर साल 6 जुलाई को मनाते हैं। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो कशेरुक जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुईस पाश्चर द्वारा सफलतापूर्वक एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला टीकाकरण दिवस मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसे 6 जुलाई 1985 को लुई पाश्चर जी ने पहला ऐसा टीका बनाया था जूनोटिक बीमारी के खिलाफ, जिसके उपलक्ष्य में 6 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। लुईस पाश्चर जी का जन्म हुआ था 1822 में फ्रांस में हुआ था और इन्हें रेबीज टीके के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स।
अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल कहाँ शुरू किया गया। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई कोविड अस्पताल कहाँ शुरू किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।